टैलेंट है, अच्छे मार्क्स हैं उनके, वो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, जो भी सपने हैं, तो उस बच्चे को एडॉप्ट करो, उसकी मदद करो, डायरेक्ट फी पे करो टू दी इंस्टीट्यूशन, टू दी कॉलेज, टू दी यूनिवर्सिटी, ताकि आपका जो बच्चा कुछ बनना चाहता है उसका जो सपना अधूरा ना रहे। एक एट्रोसिटीज, हम हर तीसरे दिन सुनते हैं एट्रोसिटीज। आपके अगर पड़ोस में कुछ होता है तो कम से कम 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर उसका सामना करो, उस बंदे के जो विक्टिम है उसके साथ खड़े हो। क्योंकि हो क्या रहा है ज्यादातर की हालत, आज अगर हमारे पड़ोस में किसी का हुआ हम चुप है, लेकिन याद रखना आज उसके साथ है तो कल बारी आपकी भी है। फिर उसके बाद मत बोलना कि मेरा उसे साथ नहीं दिया, इसके साथ दिया। तो देयरफॉर जब भी ऐसा कभी हो तो उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो सके कि उसके साथ कोई जाति, कोई एट्रोसिटी हो आएगा। एक थोड़ी सी बात थी वाघ साहब के ऊपर की, परिवार की, एक परिवार आपको पीछे छोड़ के चल रहा है। इसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं ये कहता हूं कि परिवार को साथ लेके चलना है, क्योंकि परिवार को आप साथ साथ ट्रेन करेंगे तो अपने ही परिवार में से 5-7 आपके लीडर निकलेंगे। और जो आज अंधविश्वास जो खूब फैला हुआ है उसको सबसे पहले परिवार को निकालना है। कईयों को सुनते हैं कि जी आप इस अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं? हाँ जी, कहते हैं नहीं मैं तो नहीं रखता, पर घर वाले नहीं मानती, मदर नहीं मानती, फादर नहीं मानते, तो इसका मतलब उसका काम अधूरा है। उसको कन्विंस करना है, कैसे करना है वो उसका काम है। अगर वो कन्विंस घर नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से बाहर नहीं सकता है। भाईचारा एक बहुत अच्छा शब्द है, और भाईचारा से बोलने में, सुनने में, भाईचारा करने में कितना मजा आता है। भाईचारा से क्या मतलब है? एक तो मैं एक संदेश देता हूं आप सबको, क्योंकि हमारी सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। आपका नाम पूछेंगे कोई राजीव कुमार, सरनेम क्या है, कहता है कुमार। फिर पूछेंगे नहीं कास्ट क्या है, तो अल्टीमेटली फिर आप बताएंगे मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, कुहार हूँ। आप एक शब्द रखिए जब पूछे, पहले झटके में, क्योंकि उसके लिए सब पता लगती है क्या पूछना चाहता है, सीधा तय करो मैं हूँ अम्बेडकर। उससे सीधा मैसेज चला जाएगा। और बहुत लोडेड वर्ड है अम्बेडकर। अगले को पता लग जाएगा कि हाँ ये पक्के वाला है, तो कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। आज सबसे ज़्यादा जो कमी है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज़्यादा, हालांकि पूरा तो हमारा कहीं नहीं है रिप्रेजेंटेटिव जो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जुडिशरी में जो मैंने महसूस किया है, और वैसे ही महसूस किया, ये मैं आपको फैक्ट और फिगर बताऊंगा तो आप यकीन करेंगे कि वाकई जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। मैं 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट हमारा 1966 का है, और 2008 में मैं SC ST BC से पहला बना हूँ। मेरे से पहले ना कोई एडवोकेट से था और ना कोई सर्विस से जो सेशन जज से आता है। क्या हमारे अच्छे एडवोकेट नहीं है? क्या ये दूसरे ही अच्छे हैं? हमारे एडवोकेट हैं पर नहीं लेना चाहते, कॉलेजियम नहीं रिकमेंड करना चाहता। क्यों? अगर वो हमारा कोई करेगा तो उनका एक कटेगा, तो इस करके वो चाहते हैं ये जो सिस्टम है सिर्फ हमारा है, हमारे लिए है। इसके लिए जुट के हर कदम पे
जहाँ पे भी जरूरत तो इस चीज़ की आवाज़ उठाएगी। आज भी 2018 में 17 साल पहले बना था मैं, और आज भी एससी का कोई भी एक जज नहीं है यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में। एक का नाम रिकमेंड हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया जब हमने एफर्ट्स किए, जब हम जज थे, लेकिन अल्टीमेटली उसका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में 85 जजेज है, यहाँ 60 जजेज की सेक्शन है दिल्ली में, वहाँ 85 की है। 85 में सिर्फ एक, दूसरा कोई नहीं। हर बार आते नाम कुछ हो रहे होते हैं, इनका कोई नंबर नहीं आता। तो आप ये सोचिए कि सबकी आपकी प्रॉब्लम जो है, सबकी सब जुडिशरी से निकलती है। कोई भी आपके साथ एट्रोसिटीज हो, आपकी कोई सर्विस में प्रॉब्लम हो, ठीक, किसी का सिविल का कोई हो झगड़ा किसी भी तरह का, वो सब का सब जुडिशरी से निकल के जाता है। और आपका अगर किसी के साथ भी झगड़ा होगा, उसका ये पता है कि जब जुडिशरी में कुछ है नहीं, तो ऐसे ही आपके तवज्जो भी वैसे ही मिलेगी। तो इस चीज़ को भी आपसे ध्यान रखना। एक जो भाईचारा पे मैं बात कह रहा था, मैं यह बात खत्म करता हूँ, इससे ज़्यादा ना टाइम लेके आपका। भाईचारा जो आप सब कहते हैं, भाईचारा हमारा भाईचारा, भाईचारा दो चीज़ से देखा जाता है। नंबर एक, आप इकट्ठे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ब्याह में शादी में आना जाना है आपका। दूसरा है मैरिजेस। क्या आप SC, ST, BC के आपस में शादियां करते हैं? नहीं शुरू किया। जब तक आप आपस में खुद नहीं करोगे, मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, चॉइस मैरिज होगी, वो तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, बच्चों ने जहेज कर लिया, बच्चे नहीं मानते शादी करेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपका भाईचारा वहाँ तक पता लगेगा जब एक कास्ट के पेरेंट्स बी के पास ये जाए कि आपका लड़का, आपकी लड़की हमारे लड़के या लड़के के लिए हम इसको लेना चाहते हैं, तब ये भाईचारा, समानता, बंधुता का प्रचार और प्रसार तब होगा जब आप इसको अंजाम देंगे। एक आप अपने दिल से निकाल दीजिए क्या है, क्योंकि इस सिस्टम ने आपको बना दिया, क्या बनाया आपको? 4 वर्ण। 4 वर्ण में कौन? कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय राजपूत ठाकुर, वही है। तीसरा मत सोचना कोई हर आदमी ने कहे मैं भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय नहीं। तीसरा बनिया, वैश्य। कोई कहता नहीं जी वैश्य तो वो है जो बिजनेस करता है, फिर तो सारे वैश्य हैं, कुम्हार भी वैश्य है, नाई भी वैश्य है, चमार भी वैश्य है, सारे हुए, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ बनिया से रिलेटेड है। तो 3 कास्ट को छोड़कर जितनी भी कास्ट बचती है, किसी भी है, चाहे जाट है, गुर्जर है, यादव है, अहीर है, कामा है, रेड्डी है, कुछ भी जो ध्रुव नीचे की कास्ट है, वो सब के सब शूद्र है। और जिसको शूद्र मानते हो, जिसको आप लोग शूद्र मानते हो, तो वो शूद्र है। वो इनफैक्ट वो शूद्र नहीं है जो दलित की बात करते हैं, वो वर्ण सिस्टम से आउट था, आउटकास्ट। क्योंकि शूद्र बने थे सब इसी के लिए कि हमारा काम करेंगे, और अनटचेबल, जिसकी परछाई से भी जो नफरत थी, परछाई से डर लगता था, तो वो तो नहीं हो सकते शूद्र, उनसे तो काम नहीं लिया जा सकता। तो वो आउटकास्ट थे जिनको शूद्र मानते हो। इनफैक्ट जो दलित हैं, अनटचेबल है, शूद्र, ये बाकी सबके सब 3 कास्ट को छोड़ आपको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके जब थोड़ा सा कंफर्ट जोन आपको मिलने लगा, बहुत लेट 70s में शूद्रों को राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन मिला था। उससे पहले राइट नहीं था इनको, कोई प्रॉपर्टी, घर, मकान रखने का कोई नहीं था, किसी को आर्म्स रखने का नहीं था हक, एजुकेशन का तो भूल जाओ। तो धीरे धीरे करके पहले शूद्रों को मिला, फिर ये अनटचेबल दलित की तरफ आए। लेकिन जिनको पहले मिला राइट, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रख लिया कि हम इससे ऊपर, सब ऊपर की होड़ में लगे। जबकि उनको पता है कि तुम क्या हो, और जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या हो, तो फिर अपनी हिस्ट्री नहीं बना सकते। आज से पढ़ लो, अगर इसमें पैगाम या दूसरे कोई भी संस्था है उसी में कर लेगी,
एक तो ये अंधविश्वास को घर से निकालो। ये जिम्मेवारी ये औरतों की है और सब काफ़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ, ऊपर भी बहुत बैठी है, नीचे भी काफ़ी इनका पार्टिसिपेशन है। सबसे पहले आप निकलेंगे तो आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है और अपने घर में, तो लीडर आप बनिए और परिवार को लेके चलिए। परिवार को लेके नहीं जाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि घर में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, बाहर आप भाषण देंगे दूसरे, कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा घर तो संभालो पहले अपना, तो पहले घर संभालो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। और मेरी कोई बात ठीक ना लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे वापस कर देना, नहीं तो रखना। थैंक यू।